आज है 11 फरवरी 2026। 11 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर करें। 21 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे। 21 यानी 21 फरवरी 2026। आज का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। तो किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये बिहार राज्य जो है इसको अब क्या कर दिया गया है? नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये बिहार का जो एक था सबसे बड़ा नक्सलवादी ने जो क्या किया है कि आत्मसमर्पण कर दिया है। अब बिहार में जो है नक्सलवादी नहीं है, इसलिए बिहार को अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब बिहार के बारे में और भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये बिहार के पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र जो शुभारंभ किया गया है ये बिहार के पटना में किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। अभी जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुआ है बिहार में। उसके बाद बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। उसके बाद में आगे आते हैं कि बिहार जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो बिहार जो हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था। और बिहार की राजधानी जो है ये पटना है और मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार है। और राज्यपाल जो है बिहार के आरिफ मोहम्मद खान है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है संगम कुमार। कौन है? संगम कुमार है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रेम कुमार। क्या है? कौन है? तो प्रेम कुमार है विधानसभा के अध्यक्ष। उसके बाद में आगे आते हैं और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2, यूपी सरकार ने किस मिशन के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटल पहल शुरू किया है? मतलब डिजिटलाइजेशन करने का जो है ये पहल शुरू किया है। तो ये कौन सा मिशन के तहत किया है? तो ये ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया है। उत्तर प्रदेश जो है अब ज्ञान भारतम मिशन के तहत जो है वहाँ पे भी जो भी पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसको क्या करेगा? डिजिटलाइजेशन करेगा। डिजिटल तरीके से उसको करके और उसको संरक्षित किया जाएगा। तो ये जो कदम उठाया है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है कि जो भी पांडुलिपि, जैसे पहले वाला पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि पहले जो बहुत पुराना जो पांडुलिपि है ये वो सब जो ताड़ के पत्ता पर लिखा हुआ है या फिर जो भी है वो सब ख़त्म होने वाला है। मतलब तो उसको क्या करेगा कि डिजिटलाइजेशन करेगा और उसके बाद उसको डिजिटलाइजेशन करने के बाद वो संरक्षित रहेगा। तो ये कदम जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। इसका उद्देश्य है कि भारत की जो भी प्राचीन परंपरा को सुरक्षित करना है, यानी जो भी प्राचीन परंपरा है उसको क्या करना है? सुरक्षित करना है। इसीलिए इसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश का जो भी करंट अफेयर है करते हैं। उत्तर प्रदेश का अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया है। कहाँ किया है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है ये अपना पहला जो है वन विश्वविद्यालय स्थापित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि यूपी सरकार ने ब्रेल पुस्तकालय की शुरुआत किस शहर में किया है? तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। 4 फरवरी को लुइस ब्रेल की जयंती पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसी के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है लखनऊ में ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना किया था। यहाँ पे बहुत सारे जो है ब्रेल से संबंधित जो है पुस्तक रहेगा और जो भी दिव्यांग है वो क्या करेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। उसके बाद में अगला आता है कि यूपी का जो है यानी उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बना है? ये बना है कल्याण सिंह नगर। कौन बना है? कल्याण सिंह नगर। इसके पहले जो था उत्तर प्रदेश में 75 जिला था। कितना था? 75 जिला था। अब जो हो गया है 76 जिला हो गया है। तो 76वां जिला जो बना है कल्याण सिंह नगर बना है।
अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है। तो BBC जो है ये इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 जो है ये स्मृति मंधाना को चुना है। स्मृति मंधाना जो है ये महिला क्रिकेटर है। क्या है? महिला क्रिकेटर है। इनको जो है BBC ने अभी हाल ही में चुना है। तो ये महिला क्रिकेटर हैं। तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उप कप्तान भी हैं महिला क्रिकेटर में, और ये बल्लेबाज हैं, बहुत रन बनाती हैं। तो इनको जो है BBC ने क्या किया है कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना है। उसके बाद में और भी पुरस्कार पढ़ते हैं कि किसको किसको मिला है। जैसे क्राफोर्ड पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? ये मिला है वीरभद्र रामनाथन को मिला है। किसको मिला है? तो वीरभद्र रामनाथन को मिला है। क्राफोर्ड पुरस्कार जो है ये वीरभद्र रामनाथन को मिला है। उसके बाद अशोक चक्र 2026 किसको मिला है? तो मिला है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है ये एस्ट्रोनॉट है, मैंने ये अंतरिक्ष यात्री हैं। ये कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो इनको मिला है अशोक चक्र 2026। उसके बाद में आगे आते हैं, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो है ये चंदना सिन्हा को दिया गया है। चंदना सिन्हा को दिया गया है। चंदना सिन्हा जो है इन्होंने क्या किया है कि खोए हुए बच्चों को मतलब बचाया है, अपने घर तक पहुंचाया है। इसके लिए इनको जो है ये भारतीय रेलवे ने है सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। उसके बाद में अगला आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्वारीय बाढ़ को किस राज्य ने विशिष्ट आपदा घोषित किया। तो ज्वारीय बाढ़ जो होता है इसको जो है विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। कौन सा राज्य? केरल। केरल राज्य ने कहा है कि ये जो ज्वारीय बाढ़ आता है इससे भी जान माल की हानि होती है, इसके लिए हम क्या किया है कि राज्य आपदा घोषित कर दिया है। और ये जो ज्वारीय बाढ़ जो है इसको सन्नी डे फ्लडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्नी डे फ्लडिंग कहते हैं इसको। और ये ज्वारीय बाढ़ जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिध में आता है तब क्या होता है कि उच्च ज्वार आता है, और जब 90 डिग्री पर होता है तब निम्न ज्वार आता है। तो वही है कि जब उच्च ज्वार आता है तब यहाँ जो केरल में जो है ये जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो इंडिया है यहाँ पे क्या है? केरल है। तो इधर ये अरब सागर जो है ये अरब सागर हो जाएगा, और अरब सागर में जो है यहाँ पे जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जब क्या होता है कि नज़दीक आते हैं तब क्या होता है, चंद्रमा के कारण आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इधर से जो है पानी ये ऊंचा ज्वार उठता है और केरल में जाके क्या करता है? जान माल के हानि नुकसान पहुँचाता है, बहुत सारा हानि होता है केरल में। तो इसको जो है केरल सरकार क्या किया है कि ये जो है राज्य आपदा घोषित कर दिया है इसको, ये ज्वारीय बाढ़ को। ज्वार के कारण जो बाढ़ आता है उसको क्या कर दिया है? राज्य आपदा घोषित किया है। अब केरल आया है तो केरल से और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे केरल की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है थानिया नाथन। कौन बनी है? थानिया नाथन बनी है। और एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तो ये केरल बना है। एल्डरली बजट का मतलब होता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए जो है अलग से बजट पेश किया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं एल्डरली बजट, यानी बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए, यानी बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के लिए जो ये बजट पेश किया है इसको बोलते हैं एल्डरली बजट बोलते हैं। और ये जो करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नीति को मंजूरी दिया है किसने? तो केरल सरकार ने दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं कि स्त्री सुरक्षा योजना को शुरू किसने किया है? कौन सा राज्य? तो ये किया है केरल राज्य ने। स्त्री सुरक्षा योजना के तहत जो भी इसमें स्त्री सुरक्षा योजना के तहत जो भी महिला और बेरोजगार हैं तो उनको क्या है कि 1000 रुपया जो है प्रति माह जो है केरल सरकार है मतलब वित्तीय पेंशन के रूप में देगा। तो ये है स्त्री सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहा गया है कि बी कॉरिडोर मैंने मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो ये NHAI ने किया है। किसने किया है? NHAI ने किया है। NHAI जो होता है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है।
इसका स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था। 1988 अधिनियम के तहत जो है इसको 1995 में स्थापना किया गया था। और NHAI जो होता है ये क्या करता है कि रोड बनाने का काम करता है। नेशनल हाईवे जो है ये जो रोड बनता है उसको ये क्या करता है बनाने का काम करता है। और इसका अध्यक्ष जो है NHAI के अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। कौन है अभी? संतोष कुमार यादव इसका अध्यक्ष है। तो ये जो है ये जो नेशनल हाईवे है ये क्या किया है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने कहा है कि जो भी हाईवे जो है नेशनल हाईवे है उसके दोनों ओर क्या किया जाएगा कि पेड़ लगाया जाएगा। और पेड़ पर जो है वो मधुमक्खी के लिए जो है वो उसको बनाया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है लगातार दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जो है ये 2025-26 जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। किसको दिया गया है? एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। एनाबेल सदरलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इनको जो है दिया गया है। और ये जो है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो है सर्वोच्च अवार्ड है। वहाँ पे जो भी महिला क्रिकेटर है तो जो मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो उसको साल भर के मतलब एक वर्ष में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एनाबेल सदरलैंड जो है ये एक साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इसलिए इनको जो है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जो है ये दिया गया है 2025-26। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में जो है ये 700 विकेट लेने वाले जो है ये बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं? राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान के जो है ये बॉलर हैं, स्पिनर हैं। इन्होंने जो है अभी T20 क्रिकेट में जो है ये 700 विकेट लिए हैं। और ये 518 मैच खेले हैं T20 का, उसमें जो है ये उपलब्धि हासिल किए हैं, यानी 700 विकेट मतलब प्राप्त किए हैं। अब क्रिकेट से आया है तो क्रिकेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय को बनाया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजू सैमसन को। किसको बनाया गया है? संजू सैमसन को बनाया गया है। अगला है ICC ने T20 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा को। किसको बनाया है? रोहित शर्मा को। और ICC ने T20 जो 2026 जो है ये अभी भारत और श्रीलंका में हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। भारत है जो सुपर 8 में पहुंच गया है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। अगला है भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो होता है उसका नाम बदल कर क्या रखा है? तो भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल कर रख दिया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। क्या रखा है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी नाम इसका रखा गया है। उसके बाद में आगे आता है ICC पुरुष T20 विश्व कप जो हो रहा है अभी 2026 में जो हो रहा है ये भारत और श्रीलंका में हो रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। उसके बाद ये जो ICC पुरुष T20 विश्व कप है ये 2028 में कहाँ होगा? कौन ये होस्ट करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा होस्ट। अब 2030 में कौन करेगा होस्ट? तो 2030 में जो है ये करेगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों जो है मिलके करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश ने 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया? तो ये जो है कि G7 शिखर सम्मेलन जो है अभी हाल ही में 52 नंबर के जो है इसका आयोजन हो रहा है 2026 में। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। कौन सा देश किया है? तो फ्रांस में हो रहा है G7 शिखर सम्मेलन। तो फ्रांस ने जो है फ्रांस के जो है राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है कि आप आइए G7 शिखर सम्मेलन में भाग लीजिए। तो ये जो है ये 52 नंबर के G7 शिखर सम्मेलन 2026 में जो है ये फ्रांस में हो रहा है। और फ्रांस ने भारत को क्या किया है? आमंत्रण दिया है, यानी निमंत्रण दिया है कि आइए और G7 में भाग लीजिए। G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है फ्रांस में हो रहा है। उसके बाद में भारत G7 का सदस्य नहीं है फिर भी निमंत्रण दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने का पहल किसने शुरू किया? तो NHAI ने किया है। तो ये क्वेश्चन ऊपर में भी था, तो ये हो गया है।
ये दूसरा बार आ गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया है, तो कब मनाया गया है? तो विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 जो है ये 19 फरवरी को मनाया गया है। इसका थीम था कि सेलिब्रेट, इंगेज, इंस्पायर। क्या था? सेलिब्रेट, इंगेज, इंस्पायर, इसका जो था थीम था इस बार 2026 का, और ये मनाया गया है 19 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है जो है, किस देश ने व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है? तो किस देश ने है जो व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है? मतलब जब अब उस देश में जो है व्हाट्सएप को नहीं चलाया जाएगा। तो ये जो है रूस जो है जो कहा है कि अब व्हाट्सएप जो है वो रूस में नहीं चलेगा, और जो व्हाट्सएप जो था अमेरिका की कंपनी है, इसके स्थान पर अब रूस ने बोला है कि स्वदेश निर्मित जो है मैक्स एक ऐप है, इसको उपयोग करने को प्रेरित किया है वहाँ के लोगों को कि अब व्हाट्सएप को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए और मैक्स का उपयोग करो। व्हाट्सएप का इसलिए बोला है कि छोड़ने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप जो है ये अमेरिका की कंपनी है। ये जो क्या करता है कि पूरा डाटा जो है ये स्टोर करके रखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो है रूस जो है व्हाट्सएप को क्या किया है, अपने देश में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब व्हाट्सएप जो है वो अब रूस में नहीं चलेगा, और वहाँ पे अब मैक्स का उपयोग किया जाएगा। मैक्स एक ऐप है, इसका उपयोग किया जाएगा व्हाट्सएप की तरह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं रिवीजन वाला। रिवीजन का है, कल का जो क्वेश्चन हम करवाए थे उसका रिवीजन करेंगे। कि क्वेश्चन है कि बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन है जो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना में है। यहाँ पे जो है इसका शुरुआत हुआ है। इसका थीम था कि टेक बायो अनलिस्ड AI ऑटोमेशन एंड रिवोल्यूशनाइजिंग लाइफ साइंस, इसका जो था ये फुल फॉर्म था। उसके बाद में आगे आते हैं, और भी क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आते हैं कि 17 फरवरी 2026 को परवीना देशपांडे का निधन हो गया। इनका संबंध क्या चीज़ से था? तो ये जो थे अभिनेत्री थे। ये जो है परवीना देशपांडे जो है इनका निधन हो गया है, ये अभिनेत्री थी 17 फरवरी 2026 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दिया है, तो केरल राज्य ने दिया है। ये क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य था कि ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके लिए जो है इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद में अगला आता है कि खोरमशहर क्या है कि खोरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको किस देश ने तैनात किया है? तो ये किया है ईरान। किसने किया है? ईरान ने किया है। ये जो है 2000 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। इस मिसाइल को जो है वो खैबर भी कहा जाता है। ईरान जो है इसको तैनात किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये है सरजापुर, बेंगलुरु में किया जा रहा है। सरजापुर जो है बेंगलुरु में इसका स्थापना किया जा रहा है। B1 AI सुपर पार्क परियोजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल परियोजना को किस संस्था ने मंजूरी दिया? तो ये जो है ये NGT ने दिया है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, इसका फुल फॉर्म यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का जो परियोजना है इसको मंजूरी दिया है। उसके बाद में अगला आता है, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान बने हैं। ये BNP पार्टी के क्या है? अध्यक्ष है, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इनको जो है अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है। इन्होंने जो है शपथ ग्रहण कर लिए हैं बांग्लादेश के। मोहम्मद यूनूस जो थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। अब उनको वो हार गए हैं चुनाव में, और अब तारिक रहमान को बनाया जा रहा है। ये मतलब जीत हासिल किए हैं बांग्लादेश में चुनाव के बाद। ये 36 साल बाद पहली बार पुरुष प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश में बनने जा रहे हैं।
36 साल के इतिहास में जो है अभी पहली बार जो है ये पुरुष प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके पहले जो था 36 साल तक जो है इसके बीच में जो है ये सब महिला बन रही थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किसने किया? तो ये जो है अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर जो है एक व्यक्ति था जिनको जो क्या हुआ था कि प्रॉब्लम था, यानी तबीयत ख़राब था, तो उसको जो है रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया है। किसने किया है? तो एम्स दिल्ली ने किया है। एम्स दिल्ली जो है ये क्या क्या किया है कि मतलब वहाँ रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया है और सफल मतलब अल्ट्रासाउंड किया है, इसलिए ये जो है चर्चा में है। मैत्री रिसर्च स्टेशन जो है ये स्थापना जो हुआ था ये 1989 में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे जो अभी शोधकर्ता है उनका तबीयत ख़राब था, तो उनको जो अल्ट्रासाउंड पेट में तबीयत जो था वह स्टमक जो है वहाँ उसमें प्रॉब्लम था, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड किया है। कहाँ से? ये एम्स दिल्ली जो है रोबोटिक से अल्ट्रासाउंड किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि मिलन अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है मिलन अभ्यास जो है ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ये 13वां संस्करण है 2026 में और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। मिलन अभ्यास जो होता है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेता है, लगभग 65 देश इस बार इसमें प्रतिनिधि जो है ये इसमें भाग ले रहे हैं। ये जो है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है और इसका शुरुआत हुआ था पहली बार 1995 में इसको शुरुआत हुआ था मिलन अभ्यास, इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि अलचीकी लिपि की शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। अलचीकी लिपि क्या होता है? अलचीकी लिपि जो होता है इससे जो है संथाली भाषा, इससे अलचीकी लिपि में लिखा जाता है। अलचीकी लिपि का आविष्कार जो हुआ था 1975 ईस्वी में सबसे पहले पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और अलचीकी लिपि अभी जब चर्चा में था, जब ये जो है संथाली भाषा के जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये संथाली भाषा में अलचीकी लिपि के तहत कुछ मतलब लिखे थे, तभी ये जो है अलचीकी लिपि जो है ये चर्चा में था। और अब इसका जो है मतलब 100 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए ये नई दिल्ली में इसका महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।